कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूँगा, उसके लिए मैं कुछ चेंज नहीं हूँ। वीकेंड के वॉर के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा आई सॉ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बिकॉज इट वाज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। टिकट टू फिनाले या टाइम बोर्ड की पोजीशन दे रहा हूँ, ये मेरी चुम को अपॉलजी है, और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को। जैसे कि हमने देखा कि आपने खुशी खुशी में टिकट टू फिनाले दे दिया चुन को, क्या ट्रॉफी भी किसी और को दे दोगे? क्योंकि पहले जब तक बिग बॉस ने आपको ऑप्शन नहीं दिया कि आप टिकट टू फिनाले का टिकट किसी और को दे सकते हो, तब तक आपने सोचा ही नहीं था कि ये टिकट मैं ड्रॉप करता हूँ या टाइम बॉर्ड का पोजीशन ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही उन्होंने वो ऑप्शन आपके सामने रखा वैसे आपने ये डिसीजन लिया। क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? आपने एपिसोड देखा था? हाँ जी। क्या बोला तुमने? ये मेरी अपॉलजी है। मैं कन्फेशन रूम क्यों बोल रहा था? बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जाके कन्फेस करना चाहता था। ये तो एक चीज़ सर, थैंक यू वेरी मच, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। दूसरा मैंने क्या बोला था, ये जो मैं टिकट टू फिनाले या टाइम बोर्ड की पोजीशन दे रहा हूँ, ये मेरी चुम को अपॉलजी है, और अगर मेरी तरफ से रफनेस नहीं हुई और चुम इसे डिसॉल्व करना चाहती थी तो मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी चुम को, चुम प्लीज सुन ले। मैं शुरू में पानी लेके आया, चुम के पास आया, चुम ने तो इनफैक्ट मुझसे ये बोला था मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, अगर आपने देखा होगा। ये भी कहा था। शिल्पा मैम से मैंने बोला मैम प्लीज मुझे 2 मिनट चुम से बात करनी है। ये ऑप्शन मिलने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाह रहा था, चुम ने मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया, ना वो मेरी बात सुनने को रेडी थी। मैं एटलीस्ट सामने वाले से डिस्कस करूं क्या फील हुआ है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि मैं बहुत ज़्यादा रफ था, क्योंकि मुझे फील हो रहा था। और मैंने कहा इस घर में ना आपके इमोशन सरफेस पे होते हैं, तो कई बार चीज़ें ओवर रिएक्शन में आती है और कई बार आप ओवर थिंक भी कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली द सेम वे मेरे पास जब ऑप्शन आया तो चुम बात करने को रेडी नहीं थी। अब मुझे उसको अपोलोजाइज करना था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत खराब किया है टास्क और उसको बहुत चोट आई है मेरी वजह से। और टास्क खत्म होने के बाद चुम ने ये भी बोला कि आई कांट फील माई हैंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कोई हाथ टूट गया है क्या, ज्यादा मसल वसल टेयर हो गया है, कुछ तो हो गया है। उसके बोलने तो दीजिए, खत्म ही नहीं करने दे रहे हो। ये इस घर की भी यही प्रॉब्लम है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, बोलने नहीं देता कोई, फिर कहते हो विवेक बोलता हुआ नहीं दिखता। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना आपको। तो वो मेरी अपॉलजी थी चुम को बार बार। अब मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि क्या आप अपना टाइटल चुम को देना चाहेंगे, तो वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलजी, वो एक अपॉलजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। और देखिए ये जो टिकट टू फिनाले दे देना है और ट्रॉफी दे देना है, तो ऐसा है कि अगर मेरे नसीब में ट्रॉफी लिखी होगी ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ में आएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मैं कुछ भी कर लूँ इस घर में मेरे पास नहीं आएगी। मैं हमेशा से डेस्टिनी का बिलीवर रहा हूँ और वही रहूंगा, उसके लिए मैं कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सब के बीच अगर चुम ने माफी एक्सेप्ट कर ली तो क्या करते? अब टिकट टू फिनाले अपने पास रख लेते? ऑफ कोर्स रख लेता, क्योंकि चुम मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रही। वो मुझे ऐसा फील करा रही थी कि मैंने कुछ बहुत, हाँ जी, गिल्ट कम हो जाता। अगर सामने वाले को सुनूंगा तो क्लैरिटी आएगी ना, तो फिर गिल्ट नो गिल्ट की बात ही नहीं होती है। और अगर चुम ने मुझे उस वक्त ये बोल दिया होता कि आपने बहुत खराब किया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं उससे उसी वक्त पूछ लेता कि भाई बताओ व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस। एक इंसान क्या करेगा अपोलोजाइज करने के लिए? भाई अगर गलती हुई भी है, चल मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मुझसे हुई है, और इस घर में तो कई बार मेरी गलती नहीं भी हुई है फिर भी मैंने सॉरी बोला है। वहां पे तो आपने नहीं बोला कि विवेन आपने सॉरी क्यों बोल दिया, गलती आपकी नहीं थी। फिर तो देखिए अगर गलती मान ली, अगर ना भी है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेती, वो तो ऐसे सब शिल्पा जी ने सॉरी बैलेंस करने के लिए बोला था। सॉरी बोले तो वो उन्होंने अलग रेफरेंस से सॉरी बोला था। उन्होंने बातचीत कंप्लीट नहीं करी, उन्होंने जवाब दिया नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आई सॉरी बोलने, उस पर अलग सवाल उठे जो करण ने उठाया था कि आप सॉरी किस बात के लिए बोल रही हो। उसका भी जवाब दिया।
एनीवेज आपको समझ में आ गया? हाँ ठीक जो है, मैं थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि विवेन ने अभी बोला कि वो टिकट तो फिनाले नहीं देते अगर आप उनकी बात सुनते, आपका क्या रिएक्शन है? आपको आपने भी क्यों गिव अप किया टिकट तो फिनाले की? क्योंकि जो करण ने मेहनत किया था आपके लिए, जो आप सिर्फ दोस्त बोलती है तो वो दोस्त से बढ़कर हमें दिखा, पर ये सब पानी में चला गया। ये रिश्ता भी क्या कहलाता है? तो बात घुमाने के लिए पहले देखो चाट पांडे जी के दोस्त पीछे खड़े थे। सुन में आए थे दिक्कत टोपी वाले। फोकस ही ले रहे हो। तो ये है कि करण ने जो मेरे लिए अंडा में मेरा नाम लिखा था, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। क्या था? What was the question? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं वो बाद में बोलूँगा। तो करण ने जो एक्स पे मेरा नाम लिखा था, और वो मैंने जो टास्क हुआ था विवेन हम दोनों के बीच में, वहाँ पे आई डिड माई बेस्ट, जो मैं कर सकता था वो करके पूरा कर लिया। बट बाद में जो विवेन ने किया, जैसे अभी प्रियंका ने बोला ना, वीकेंड के वर्ड पे मैं आई वॉज शॉक्ड बिकॉज उस दिन जब वो अपॉलॉजी लेके आए थे, ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। तो वीकेंड के वर्ड के टाइम पे जब सलमान सर ने पूछा, आई सॉ डिफरेंट विवियन, तो उसके बाद हम दोनों के बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था बिकॉज इट वॉज लाइक पूरा फ्लिप था फॉर मी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैंने वो टाइम बॉर्ड वाला पोजीशन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज उस टाइम भले ही मेरे फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स था, करण, शिल्पा मैम, श्रुतिका और चाहत, वो लोग बहुत मेहनत किया, मैंने भी बहुत मेहनत किया, पूरा हर जगह पूरा घाव है, तो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस मोमेंट पे जब विवेन ने अपना पोजीशन गिव अप किया, मैं भी थोड़ा, मुझे भी बुरा लगा। और अगर मैं वो एक्सेप्ट करता तो बहुत सेल्फिश लगता, आई को लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इट डिडंट फील राइट। उसके बाद And she apologized a lot of times to me कि हो सकता है मुझे बुरा लगा हो क्योंकि मेरी मेहनत कभी तो कभी फील तो मी तो मेरे को सॉरी बोलो, सॉरी उसकी बात। इस सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? तुम 2 मिनट बात कर लेती, डिस्कस कर लेती, सॉल्व हाँ, तो कर लेती, उस एक्सेप्ट कर moment लेती, पे या मुझे बोल देती actually कि भाई बहुत गलत लगा हुआ था, है। बहुत ज़्यादा लगा था एंड उस मोमेंट पे बहुत लाइक यू डिड रॉन्ग, क्योंकि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वो टास्क के दौरान भी ना, मैं एक बार बैठ गया था नीचे बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड, पूरा डोमिनो मेरे साइड में था वो जो था डे, तो मैं नहीं उठ पाया, एक बार गिर गया नीचे, तो मैंने विवेन को बोला कि विवेन प्लीज डोंट प्ले एग्रेसिवली, क्योंकि स्ट्रेंथ में विवेन इज स्ट्रॉन्गर, मैं जितना भी करूँ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती हूँ ना, तो मैंने उनको बोला आई विल गेट अप इफ यू, अगर आप जेंटल वे में खेलोगे, तो मैं उससे बोला ऐसा, तो मैंने उठ गया, उसके बाद ही डिड व्हाट ही डिड, तो कहीं ना कहीं ही चीटेड राइट उस टास्क के टाइम पे, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि इतना एग्रेसिवली मत खेलो विवेन, हम नहीं सक रहे हैं। लेकिन वीकेंड के बार पे तो ये क्लियरली बोला गया था कि तुमने उसको स्ट्रेचर के हैंडल को यहाँ पे रखा, एंड इट केम अक्रॉस लाइक अ वुमन कार्ड, अगर उनको चोट लगी थी, देखिए अगर चोट लगी किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो इतनी ताकत, एक मिनट बोलने तो किसी इंसान को अगर चोट लगी है तो वो ऐसे पूरी तरह से पाँव ऊपर रख के ग्रिप थोड़ी करेगा। हाथ एक बार लेफ्ट हैंड उसका छूट गया था, तो मैंने इसका रजत के ऊपर भी गुस्सा किया, अगर उनका हाथ छूट गया तो कन्वीनियंटली आपने नहीं देखा, जब मेरा सबके सामने पूरा मैंने धक्का मार के गिरा दिया तब देख लिया, तो कन्वीनियंटली रजत ने नहीं देखा उनका, तो कहीं ना कहीं आई फील विवेन वाज उनको गिल्टी बिकॉज उनको पता है दिल के अंदर में कि उसका हाथ पहले छूटा, इसीलिए उसने गिव अप किया, सो दैट इसलिए उन्होंने दिया होगा। बट लास्टली शर्ट के साथ क्या? शो से बाहर निकलने के बाद बताइए। अभी तो फुल लड़ाई हो रही है। अभी थोड़ा गुस्सा है, बहुत झूठा हुआ है। इसलिए मैं आज यहाँ पे Yes. थैंक यू। शुक्रिया।